9th के लिए वीडियो है ये बच्चों। पॉलिनॉमियल आपको समझा रहा हूं। क्या होता है पॉलिनॉमियल? सबसे पहले तो आप बेसिक चीज समझ लें कि पॉलिनॉमियल है क्या। पॉलिनॉमियल बच्चों कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने जितने भी पढ़े हुए हैं, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दोज हैव पॉजिटिव इंटीजर एज इंडेक्स। कहने का मतलब यह है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोज हैव पॉजिटिव इंटीजर एज इंडेक्स, यानी कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पावर, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव पावर है और इंटीजर है। पॉजिटिव पावर भी होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कहलाता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अब आप ये देख लीजिए, ये देखिए 2x + 1, दिस इज पॉलिनॉमियल। क्यों है पॉलिनॉमियल? इसकी पावर है 1 और यहां पर लिखते जाइए, पावर लिखते जाइए तो और राइट लगाते जाइए ऐसे। तो पावर कितनी है इसकी? 1 है। क्लियर है? वेरिएबल की पावर, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आप 2√x + 5, तो यहां पर आप देखते हैं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये, बट यहां पर पावर कितनी है इसकी? इसकी पावर आपकी है 1/2। किसकी? वेरिएबल की, यानी √x की पावर होगी 1/2। तो 1/2 होते ही ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और देखिए आपने लिखा 2/x + 5 है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पर इसकी पावर कितनी है बताइए। अब आप कितनी पावर है? पावर है इसकी -1, यानी वेरिएबल की पावर, यानी x की पावर। देखिए आप 1/x का मतलब है x की पावर -1। देख लीजिए आप, तो x की पावर यानी अपॉन में नहीं हो। ठीक है, और अब आप देखिए x² 2x² + 5x + 6। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहां पर पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो कहने का मतलब है कि पावर यहां पर 2 और 1 पॉजिटिव है। अगर इनकेस अगर √x होता है, ये इनकेस √x होता तो ये नहीं होता। बात समझ में आ गई आप लोगों के? ये नहीं होता, तो यहां तो राइट लगा दीजिए। इट इज द पॉलिनॉमियल। बात समझ में आ रही है आपको? और देख लीजिए अब आप x + 1/x, इट इज नॉट द पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक की तो पावर 1 है, दूसरे वाले वेरिएबल की पावर -1 है, तो ये नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सबसे मेन मुद्दा ही यही है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या पॉलिनॉमियल है और क्या पॉलिनॉमियल नहीं है। विच आर द पॉलिनॉमियल्स एंड विच आर नॉट द पॉलिनॉमियल। तो इसका एक बेसिक फंडा जो मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां वेरिएबल को देखिए। अगर वेरिएबल में किसी की भी पावर इन केस आपकी नेगेटिव हो, ठीक है, या 1/2 यानी p/q फॉर्म में हो, ठीक है, p/q का मतलब है यानी कि 3/4 हो गई पावर, या फ्रैक्शन में आ रही है आपकी पावर, तो आप फट धनी से कहते हैं ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसके लिए बेसिक चीज ये है कि इंडेक्स, जो पावर है वो आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव 1 2 3 4, और भी देख लीजिए आप 0 भी हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लिखा 5, ओनली 5 लिखा हुआ है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे बच्चों? तो ये देखिए 5x की पावर 0 है। ये नोट कर लें, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जिसकी इंडेक्स क्या है? 0 है। ठीक है, यानी ये 5, जैसे पाई है, पाई भी लिखा हुआ है, तो पाई इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। वैल्यू तो है ही इसकी भी, पाई की, तो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो फर्स्ट आप ध्यान से नोट कर लें, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल? अ पॉलिनॉमियल व्हिच हैज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अ पॉलिनॉमियल व्हिच हैज इंडेक्स मींस पावर इज 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता जाता हूं कि किस तरह से अलग अलग पॉलिनॉमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स बताने जा रहा हूं आपको। तो देखिए यहां पर देखेंगे आप, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स मैं बताने जा रहा हूं। आपने छोटी क्लासेस में 7th 8th में ये पढ़ा होगा कि पॉलिनॉमियल्स होते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है ना, और इस तरह से होते हैं। यानी ये तो होता है टर्म्स के रूप में, लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा पावर्स के रूप में कैसे कैटेगराइज किया जाता है। क्या है बेसिक चीज? क्या है पावर्स में?
ठीक है, पावर्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से पॉलिनॉमियल्स को अलग अलग बताया जाता है। तो पहला देखिए, फर्स्ट लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। A polynomial has power is equal to 1, ठीक है ना। A polynomial has power is equal to 1 is called linear polynomial. For example, आप देखते हैं कि 2x plus 1, तो इसकी जो इंडेक्स है यानी पावर है, इसकी पावर कितनी है बच्चों, इसकी पावर आपके है x की पावर 1 है, तो यानी पावर आपकी जो है p इज इक्वल टू 1 है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर। यानी लीनियर एक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी पावर 1 होती है। क्लियर, यहां लिखते नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। लीनियर से भी पहले आपका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अ पॉलिनोमियल हैज पावर, अब आप ये समझ लें पावर किसकी होती है, x की होती है या वेरिएबल की पावर होती है। पावर से मतलब समझ लें आप, ठीक है। पावर इज 0। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 7 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, अब आप इस चीज को आप समझ लीजिए, कोई सा भी वेरिएबल इसके साथ में लिख दीजिए, 7x की पावर 0, तो यहां पर पावर कितनी है इसकी, 0 है। आप इसे y भी लिख सकते हैं, इनकेस y में चल रहा हो तो y 0 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि इसके साथ कुछ नहीं है, वेरिएबल तो कुछ भी चिपका सकते हैं आप इसके साथ। क्लियर है, तो वेरिएबल की पावर यहां पर क्या है, 0 है। तो इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर लिख लीजिए, लीनियर 1 होता है, ठीक है, और कांस्टेंट 0 होता है। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial has इंडेक्स, पावर को इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू 2। कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 है तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है जिसके ऊपर पूरी कहानी बनेगी, यानी 10th में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, और दो चैप्टर्स इस पे है। एक तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक अलग से चैप्टर है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। दूसरा, अगर इसके आगे 0 लगा दोगे आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर आप 0 लगा दोगे, इसमें ये वाले में इसमें 0 लगा दोगे आप लीनियर में, तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, नाम आपको पता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके आगे 0 जैसे लगाते हो आप तो ये क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपके। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है। अब कैसे पता करते हैं, तो यानी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, वो उसकी इंडेक्स कहलाती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, या उसको कहते हैं डिग्री। एक वर्ड और नया आ गया आपके पास में, डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट जो पावर होती है, इंडेक्स होती है, वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। याद रखेंगे ये चीज। तो डिग्री नया वर्ड आ गया आपके पास में, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। क्लियर, तो वर्ड डिग्री इज डिग्री का मतलब क्या समझेंगे आप, पावर समझेंगे। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ आ गया आपको। देखिए इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से समझते जाएं। हाँ, अब बच्चों व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जहां तक आप समझ गए हैं कि इंडेक्स के रूप में कैटेगराइज किया जाता है पॉलिनोमियल्स को, या डिग्री के रूप में। तो आप लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री। अब नया वर्ड आ गया आपके पास में, डिग्री को आप समझ चुके हो। डिग्री, polynomial has degree is equal to 3 is called a cubic polynomial,
अब कैसे लिखेंगे आप इसको? आप लिख सकते हैं इसको 3x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 4। तो इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, इसकी पावर है, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर इज 3। तो ये और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं आराम से। अब फिफ्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई? बाई का मतलब है 2, क्वाड्रेटिक 2, तो 2 + 2 = 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है? बाई 2, क्वाड्रेटिक 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो 2 + 2 = 4 हो गया। तो आप लिख सकते हैं डिग्री = अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री = 4 इज कॉल्ड, पूरा लिख लेंगे आप बच्चों, अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री = 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक आप पूरा लिख लेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको किस तरह से लिखेंगे आप? तो ये देख लीजिए आप, 5x4 + 7x इसको क्यूब प्लस 8x² प्लस 5x प्लस 7, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं